जन्माष्टमी। जी हाँ, 26 अगस्त इस बार जन्माष्टमी है। कृष्ण जी का जन्म। कृष्ण हमारे आराध्य हैं। कृष्ण ने जो गीता का संदेश दिया था महाभारत में अर्जुन को, वो पूरे जीवन का सार है। जो हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी समाजशास्त्र में समाजशास्त्री संकल्पनाओं को, अवधारणाओं को पढ़ते हैं, चाहे वो अगस्त काम की अवधारणा हो, टालकट पार्सन्स की हो, सोरोकिन की हो, दुर्खीम की हो, मैक्स वेबर की हो, कार्ल मार्क्स की हो, बर्टन की हो, उनकी पेज की हो, गिडिंग्स की हो, राधा कमल मुखर्जी की हो, रविन्द्रनाथ मुखर्जी की हो, या फिर प्रेमचंद के संदर्भ में देखें, आप महात्मा गांधी के संदर्भ में देखें, विवेकानंद जी के संदर्भ में देखें, किसी भी समाजशास्त्री की धारणाएं, समाजशास्त्रियों के विचार को अगर आप देखें, वो कहीं ना कहीं कृष्ण के गीता का ही स्वरूप है। कृष्ण ने जो कहा वो करके दिखाया। समाजशास्त्र भी कहता है कि समाज को अपने सामाजिक संरचना में सहयोग करना चाहिए और जो कहती है उसको करके दिखाना चाहिए। रिश्तों को कैसे निभाना, हम नातेदारी में पढ़ते हैं ना, रिश्ते कैसे निभाते हैं। रिश्तों के माध्यम से सामाजिक संरचना का गठन होता है, सामाजिक संरचना बनती है। यही चीज तो श्री कृष्ण ने बताई थी। ये हजारों साल पहले द्वापर युग में कृष्ण ने बताई थी। अब वो जो है आध्यात्मिक चिंतन में हम उसको जोड़ देते हैं, लेकिन वो वास्तव में सामाजिक चिंतन है। जीवन का सार अगर आप समझना चाहते हैं तो कृष्ण को समझिए। समाजशास्त्रियों का जो कहना है ना कि व्यक्ति को समझिए, समाजशास्त्री क्या करते हैं? व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, समाज की इकाई व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, और इकाई उस समाज की इकाई व्यक्ति से बनने वाली सामाजिक संरचना का अध्ययन करते हैं। इसलिए कृष्ण का हमें अध्ययन इसलिए करना होगा क्योंकि कृष्ण से ही पूरा जगत बना है, कृष्ण ही सामाजिक संरचना का निर्माण हुआ है। लेकिन हम कृष्ण जी को सिर्फ किस संदर्भ में करते हैं? जन्माष्टमी का जन्म मनाते हैं, मटकी फोड़ी जाती है, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा पाठ तक ही नहीं है। श्री कृष्ण हमारे आदर्श हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षा भारतीय संस्कृति का एक अनमोल खजाना है। उनके जो उपदेश हैं वो हमको सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से कई शिक्षाएं दी और बताया कि हमको कैसे चलना चाहिए, हर विषय की गहराई को जानने का उन्होंने उपदेश दिया, और बताते हैं कि आप इस मार्ग पे चलिए, सही मार्ग है। यही तो 1856 के आसपास इमाइल दुर्खीम ने कहा था धर्म की व्याख्या में। बेबर ने भी सभी धर्मों का अध्ययन करके बताया कि इस धर्म में ये सोचा जाती है। दुर्खीम ने पवित्र अपवित्र की जो धारणा दी है वो क्या है? वो श्री कृष्ण का की शिक्षा ही है जो श्री कृष्ण बहुत पहले दे चुके थे। श्री कृष्ण की शिक्षा बताती है कि हमें कर्म करना चाहिए, भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए, विनम्रता करना चाहिए, आत्मा की पहचान करना चाहिए। ये हमको सोचने समझने और इस पे ही चलने के लिए बात करती है। और ये हमारे सभी समाजशास्त्री बंधु करते हैं, जितने भी हुए, चाहे अगस्त काम्ट हों। अगस्त काम्ट ने भी कहा, विज्ञानों का जो नियम दिया है, 3 स्त्री नियम बताया, विज्ञानों की हायरार्की बताई है, ये सब बताते हैं कि एक एक क्रम के बाद एक एक आते हैं। आपका जीवन कैसा होना चाहिए? दुर्खीम ने पवित्र अपवित्र की धारणा की, मैक्स वेबर ने भी धर्म की व्याख्या की, टेलर ने करी। सभी जगह धर्म को विवेचित किया गया, लेकिन इसको सदियों पहले भगवान श्री कृष्ण कर चुके थे। उज्जैन में सांदीपनि के आश्रम में सांदीपनि गुरु थे, उन्होंने जो सीखा उसी को अगर आप देखें, वो वास्तव में श्री कृष्ण की 10 शिक्षाएं हैं, जिसे अभी वृंदावन के एक आध्यात्मिक गुरु हैं आचार्य पुंडलिक गोस्वामी ने, उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से उसका विश्लेषण किया है कि हर व्यक्ति को श्री कृष्ण की इन 10 शिक्षाओं को आत्मसात करना ही होगा, चाहे वो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हों, चाहे अर्थशास्त्र के हों, राजनीति शास्त्र के हों, समाज के किसी भी विधा के हों, लेकिन श्री कृष्ण की ये 10 शिक्षाएं सभी को सीखना चाहिए। इसमें धर्म भी आड़े नहीं आता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सबके लिए ये है। वो कहते हैं, श्री कृष्ण ने सबसे पहले कहा कि व्यक्ति को कर्म योगी होना चाहिए, कर्म पे अपना ध्यान पूरा केंद्रित करना चाहिए। आपका जो कर्म है आपको उस पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, आपको कर्म करना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए। ये मैक्स वेबर ने भी कहा ना अपने क्रिया के सिद्धांत में। मैक्स वेबर ये कहता है कि व्यक्ति निरंतर क्रिया करता रहता है, उसमें सकारात्मक होती है, नकारात्मक होती है, सभी प्रकार की बात उसने कहा। कुछ धार्मिक होती हैं, कुछ चमत्कारिक होती हैं, इन सबका उसने अलग अलग विश्लेषण अपने हिसाब से किया है। तो कर्म पे अपना ध्यान केंद्रित करें। वो कहते हैं कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फल की चिंता छोड़ दें। उन्होंने कहा आप कर्म करिए, आपको जो फल मिलना वो तो मिलेगा ही, आप उसकी चिंता मत करिए। और उनका साफ कहना है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके परिणाम में नहीं है।
इस सीख को अपनाकर आप अपने प्रयासों को सही दिशा में लगा सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति मिलती है। अगर आप परिणाम पे ही लगे रहेंगे कि मैं जा रहा हूँ, मुझको ये मिलेगा, मुझको वो मिलेगा, मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ने से मुझको ये मिलेगा, तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर सकते। दूसरा उनका शिक्षा है आसक्ति से मुक्ति। आसक्त श्री कृष्ण कहते हैं भौतिक सुखों के प्रति आसक्ति, मतलब भौतिक सुखों से हम दूर रहें। उनका कहना है जीवन को अस्थिरता को स्वीकार करके आंतरिक संतोष को प्राथमिकता है। जीवन में अस्थिरता चलती रहेगी, क्योंकि समाज तो परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते रहते हैं, पर आप आंतरिक संतोष, आपके अंतर का जो संतोष है, उसको प्राथमिकता दें। जब हम भौतिक सुखों की क्षणिकता को समझते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो हमें स्थिरता और स्थायी शांति को अग्रसर होते हैं। आज क्या हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के दौर में, हम क्या है, भोगवादी हो गए। हम भौतिक सुख चाहते हैं, मानसिक सुखों पे हमारा ध्यान नहीं है, हमारा भौतिक सुखों पे ध्यान है। इस बार एक और मैं आपको इसी उदाहरण से ही बताता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन ने कहा 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवकाश था, उसको निरस्त करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें संशोधन करते हैं, अवकाश हम निरस्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन अवकाश आप अपने घर में नहीं, अपने कार्यस्थल में मनाएं। स्कूल कॉलेजों को जिम्मेदारी दी गई कि आप बच्चों को बुलाएं, श्री कृष्ण के बारे में बताएं, श्री कृष्ण के जीवन दर्शन को समझें। पर हम तो भौतिक सुख में है ना, हमको तो छुट्टी चाहिए, हम उसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये गलत है, सरकार मनमानी कर रही है। तो इसको श्री कृष्ण ने बहुत पहले करा, हम इससे हमको बाहर निकलना होगा कि हम भौतिक सुखों के प्रति आसक्त ना हो, उनसे आसक्ति रखें, उनसे लिप्त ना रहें, भौतिक सुखों से हम दूर रहें, हम आध्यात्मिक सुखों के ओर, हम आंतरिक सुख संतोष को प्राप्त करें। तो अब वास्तव में आसक्ति से मुक्ति हमें वास्तविक खुशी और संतोष प्रदान करेगी। तीसरा कृष्ण का की शिक्षा है सत्य की खोज। वो कहते हैं हमें सत्य और ईमानदारी का अनुसरण करने की प्रेरणा, उन्होंने प्रेरणा दी है, श्री कृष्ण ही हमको प्रेरणा मिली कि सत्य और ईमानदारी का अनुसरण करें। आज आप खुद अपने मन से सोचिए, आप अपने काम के प्रति कितने सत्यवादी हैं, आप कितने ईमानदारी से अपना काम करते हैं, आप कितने ईमानदार हैं। कहीं ना कहीं आज पूरी सृष्टि सत्यता से दूर हो गई है, बेईमानी की ओर बढ़ रही है। वो कहते हैं हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना है। श्री कृष्ण ने बहुत पहले कहा था कि व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, लेकिन हम अनुकूल परिस्थितियों में भी सत्य पे नहीं चलते। हम हमेशा दिखावा करते हैं कि हम सत्यवादी हैं, हम ईमानदार हैं, लेकिन वास्तव में होते नहीं हैं। बोले सत्य का पालन हमेशा, अगर आप सत्य का पालन करते हैं, सत्य का पालन करने से आपके नैतिक मूल मजबूत होते हैं। और आज भारत में जितनी भी गिरावट आ रही है ना नैतिकता में, उसका मूल कारण ये है कि हमने सत्य का पालन करना छोड़ दिया। तभी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाएं निरंतर घट रही हैं कि आप छोटे छोटे बच्चे तक नहीं, बदलापुर में स्कूल जो जाते थे बच्चे, अब किस मन से जाएंगे, क्योंकि आप सत्य के पालन ही नहीं कर रहे, तो आपके नैतिक मूल अपने आप खत्म हो गए। यही तो समाजशास्त्री रविन्द्रनाथ मुखर्जी ने, यही तो समाजशास्त्री सॉरी रविन्द्रनाथ मुखर्जी नहीं, राधा कमल मुखर्जी जी ने मूल्यों के समाजशास्त्र में इसकी चर्चा की है। मूल के बाद उन्होंने कहा मूल्यों का पालन करना चाहिए, मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन आज हम मूल कहाँ, सत्य का मूल हमने भूल गए, सत्य का हम पालन ही नहीं कर रहे हैं। तो ये सीख हमें जीवन में ईमानदारी और सत्यता के मार्ग के लिए प्रस्तुत करने की बात करते हैं श्री कृष्ण। चौथी उनकी शिक्षा है क्षणिकता का ज्ञान। गीता में वो कहते हैं, गीता में उन्हें समझाया कि सभी भौतिक चीजें और परिस्थितियां क्षणिक है, क्षण भंगुर है, कभी भी खत्म हो सकती, क्षणिक है, ये लंबे समय तक नहीं रहेंगी। वो कहते हैं जीवन में अस्थिरता को स्वीकार कर सकते हैं, उसका धैर्य और ईमानदारी से समझदारी के साथ हमें उसका पालन करना चाहिए। तो जितना भी आपके पास है, जितनी भी भौतिक परिस्थितियां हैं, ये सब क्षणिक है। भौतिक चीज़ें, भौतिक परिस्थितियां सब क्षणिक। आप देखिए आपके मोबाइल हमेशा आपको बदलना पड़ते हैं, ज़्यादा लंबे समय नहीं चलते हैं, 3-4 साल चल गए बहुत है। कंप्यूटर लैपटॉप आपको बदलना पड़ते हैं, आपके फ्रिज बदलना पड़ते हैं, अब आउटडेटेड हो गया, ठंडा नहीं कर रहा है। सभी चीज़ें, एसी को आप रिपेयरिंग करा करा के कितना चलाएं, बदलना, गाड़ी भी आपको बदलना पड़ती। ये सब भौतिक चीज़ें हैं। इन भौतिक चीज़ों को, ये जब भौतिक परिस्थितियां हैं, कभी गर्मी सर्दी ठंड बरसात सब रहती हैं, ये क्षणिक है, स्थायी नहीं है। लेकिन आपके संबंध देखिए, पारिवारिक संबंध, हमारे सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध, सामाजिक रिश्तेदारियां सब स्थायी हैं। पारिवारिक संबंध, पारिवारिक जिम्मेदारियां, पारिवारिक रिश्ते कभी नहीं बदलते, वो स्थायी रहते हैं, उनको हम बदलने का प्रयास करते हैं। ये है क्षणिकता का ज्ञान। वो कहते हैं कि आपको भौतिक चीज़ों से, भौतिक परिस्थितियाँ क्षणिक, इनसे दूर होना होगा, और वास्तव में आप तभी मानसिक सुकून और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं जब आप इन सब से, भौतिकता से दूर होंगे।
5वीं शिक्षा उन्होंने दी है, स्वधर्म का पालन करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अपने धर्म और कर्तव्यों को निभाना चाहिए। वो ये बहुत ज़रूरी है। आपका अपने कर्तव्य और आपके जो धर्म है आपका, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जीवन में हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। अर्जुन को बताया, आप कर्तव्य निभाइए, अपने कर्तव्य निभाने की प्रेरणा दी। बोले परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कितनी भी कठिन हो, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? युद्ध में धर्म की रक्षा करना, अधर्म का नाश करना। भले ही तुम्हें अपने भाई बहनों को मारना पड़ रहा है, लेकिन तुम किसके लिए कर रहे हो? वो धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं। इसलिए आप अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करिए, बाकी परिणाम से आप दूर रहिए। तो वो कहते हैं स्वधर्म का पालन करें, आप अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं, बल्कि आत्मसंतोष, आत्मिक शांति भी आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। वो कहते हैं कि स्वधर्म का पालन करें। आज समाज में हम स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, हम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। हम ये देखते हैं किसमें हमको फ़ायदा है, किसमें हमको तरक्की हो रही है। हम उन चीज़ों को दूर कर देते हैं जो हमारे लिए, कहीं कोई शिक्षा की बात ऐसी नहीं करते हम, वो नहीं करना चाहते। हम वही काम करते हैं जो हमारे अनुकूल हो। वास्तव में समाज के अनुकूल जो नहीं होता, उसके विपरीत हम जाते हैं। फिर भावनाओं पे नियंत्रण, उनकी 6वीं शिक्षा है भावनाओं पे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। आप बताइए आज हम आप अपनी भावनाओं को कितना नियंत्रित कर रहे हैं? बोले आप अगर अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखेंगे तो आपको आंतरिक शांति मिलेगी। हमारी भावनाएं हमारे बेस में नहीं है, हमारे वश में नहीं है, हमारे पास नहीं है। हम भावनाओं में इतने ज़्यादा लिप्त हो गए हैं कि हम उन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए हमारी आंतरिक शांति खत्म हो गई। क्रोध, चिंता, नकारात्मक भावनाओं से दूर रहते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। कभी भी कोई निर्णय लेना होता है तो आप देखिए, जो निर्णय लेता है, जो लीडर होता है, वो चिंता में अगर होगा, अगर नकारात्मक भावनाओं से होगा, क्रोध में होगा, तो वो सही निर्णय नहीं ले सकता। रशिया और यूक्रेन के में क्या हो रहा है? जेलेंस्की और पुतिन दोनों क्रोध में हैं, दोनों नकारात्मक भावनाओं से भरे हुए हैं, दोनों चिंतित हैं कि मेरा वर्चस्व बना रहे। तो देखिए वहाँ 3 साल के लगभग हो रहा है, कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं, अपनी भावनाओं में नियंत्रित नहीं। जीवन की समस्याओं का सामना अधिकतर सकारात्मक दृष्टिकोण से ही कर सकता है व्यक्ति। हर व्यक्ति जीवन में समस्या आती है, उनका सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से सकता है। आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति हमें भावनात्मक स्थिरता प्रदान करती है, भावनात्मक की ओर ले जाती है। इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। 7वीं शिक्षा है विनम्रता और सम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण का जीवन जो है विनम्रता और सम्मान का एक आदर्श उदाहरण है। हमने जो पढ़ा, जो समझा, श्री कृष्ण को कितना प्रताड़ित किया गया। कहा गया ना कि 100 गालियां भी उनने सही, लेकिन प्रतिकार नहीं करा, वो हमेशा सहते रहते। तो बोले कि जीवन विनम्र होना चाहिए, सम्मान, सबका सम्मान करते थे। अर्जुन का भी सम्मान करा, उनने कर्ण का भी सम्मान किया। जानते थे कर्ण कौरवों के साथ है। दुर्योधन का भी सम्मान, सबका सम्मान करते थे, विनम्रता के साथ बात करते। वो बताते हैं, श्री कहते हैं हमें दूसरों के प्रति सम्मान और नम्रता रखेंगे। अगर हम दूसरों के प्रति नम्रता रखते हैं, सम्मान रखते हैं, तो देखिए हमारे सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। आज हमारे परिवार में, समाज में सामाजिक संबंध क्यों क्षणभंगुर हो गए, क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि हम विनम्रता और सम्मान नहीं करते। जब हम विनम्रता और सम्मान नहीं करते तो हमारे सामाजिक संबंध टूट रहे हैं, मजबूत नहीं है। इसलिए परिवार टूट रहे हैं, वैवाहिक संबंध टूट रहे हैं, तलाक की दर बढ़ रही है, परिवार संयुक्त परिवार से एकल हुए, एकल से भी अब भग्न परिवार हो गए, भग्न परिवार भी टूटते जा रहे हैं। और धीरे धीरे सब कुछ नातेदारी व्यवस्था हमारी समाप्त हो गई, क्योंकि हम विनम्रता और सम्मान के साथ जीवन नहीं जी रहे। विनम्रता से हम दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं। अगर आप व्यक्ति विनम्र होगा तो दूसरे की भावनाओं की कद्र करेगा और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देगा, अहंकार से दूर रखता है। विनम्रता अगर जिसके पास है तो वो अहंकारी नहीं होता है, अहंकार से दूर रहता है और सहयोगी और समर्पित समाज की ओर अग्रसर होता है। आज समाज में क्या है, विनम्रता, समाज की जो इकाई मनुष्य है उसमें विनम्रता और सम्मान खत्म हो गया है। इसलिए देखिए समाज सहयोगी नहीं है, समाज में नकारात्मक भावनाएं बढ़ रही हैं, असहयोगात्मक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं और समर्पण भाव समाप्त हो गया। 8वीं शिक्षा है सहयोग और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को सहयोग और समर्पण के साथ जीना चाहिए। उन्होंने इसका महत्व बताया। बोले हमें अपनी ऊर्जा और प्रयासों को बड़े लक्ष्यों की ओर अर्पित करना चाहिए। आपके पास, सबके पास एक ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है। उस ऊर्जा को आप जो है समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों में लगाएं, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करें।
सहयोग और समर्पण से आप एक मजबूत और एकजुट समाज का निर्माण कर सकते हैं और व्यक्तित्व विकास के साथ सामूहिक भलाई भी सुनिश्चित कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो क्लासेस होती है ना व्यक्तित्व विकास की, उसमें सिखाया जाता है कि व्यक्ति को सहयोग होना चाहिए, समर्पण करना चाहिए, सहयोग के भाव होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए। लेकिन आज समाज में सहयोग और समर्पण के भाव खत्म हो गए तो देखिए अराजकता फैल रही है, सामाजिक मूल्यों का पतन हो रहा है। नौवीं शिक्षा है मध्य मार्ग अपनाना। श्री कृष्ण कहते हैं संतुलन और मध्य मार्ग पर चलने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को संतुलित और मध्य मार्ग में चलना चाहिए। जीवन में अत्यधिक खुशी या दुख के बीच में संतुलन बैलेंस बनाना होगा। आपके पास खुशी भी है और दुख भी है, गम भी है, इनके बीच में आपको बैलेंस बनाना होगा। यही मध्य मार्ग है। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें किसी भी स्थिति में समर्पण और संतुलन बनाए रख, कैसी भी परिस्थितियां आए, आपको समर्पण का भाव रखना होगा और संतुलन का भाव रखना होगा। जिससे आप संतुलन से अगर जीवन जिएंगे तो जीवन की परेशानियों को सहजता से स्वीकार करके एक स्थिर और सुखी जीवन जी सकते हैं। और 10वीं शिक्षा जो है वो कहते हैं आत्मा की पहचान। ये भारतीय संस्कृति में, पाश्चात्य संस्कृति में है ही नहीं। वो कहते हैं श्री कृष्ण ने आत्मा की बात करते हुए कहा है, बोले आत्मा है, आत्मा की पहचानने का उपदेश उन्होंने दिया कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मा को पहचानना होगा। आत्मा की पहचान के लिए वो कहते हैं हमारा ये भौतिक शरीर नहीं है। बोले ये हमारा भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि इसमें एक आत्मा है। आपको इसको आत्मा के रूप में देखिए, मात्र भौतिक शरीर के रूप में मत लीजिए। वो कहते हैं आत्म साक्षात्कार की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करना होगा, जिससे आत्मिक शक्ति और शांति की ओर आप बढ़ सकते हैं। हम इस शरीर को क्या है, भौतिक शरीर समझ रहे हैं। हर व्यक्ति को जो जीवन मिला है उसको भौतिक शरीर समझ रहे हैं, इसलिए भोग विलास बढ़ रहा है, भौतिकता की ओर बढ़ रहे हैं। हम भोगवादी हो गए हैं, तभी समाज में अराजकता आ रही है, समाज में विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक मूल्यों का पतन हो रहा है। उसके पीछे मूल वजह ये है कि आप भौतिकता की ओर बढ़ रहे हैं। आपको इस शरीर को एक आत्मा के रूप में लेना होगा। आत्मा की पहचान अगर कर लेंगे, आत्म साक्षात्कार कर लेंगे, तो आपके जीवन आपका सफल होगा। तो श्री कृष्ण की ये शिक्षा सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। ये धार्मिक दृष्टिकोण से इनको ना देखा जाए, बल्कि ये व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने के में एक दिशा निर्देश है, एक गाइडलाइन है, एक प्रारूप है। जब हम शिक्षण की इन 10 शिक्षाओं को हम सच्चे मन से अपनाते हैं, तो हम एक संतुलित, खुशहाल और समर्पित जीवन की दिशा में अग्रसर होते हैं। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है, तो वो अगस्ट काम, दुर्खेम, सैरोकिन, पार्सन, बेबर, परेटो, बर्टन, ये नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीकों को बहुत साल पहले एक समाजशास्त्री श्री कृष्ण ने परिभाषित किया है। और उन्होंने बताया जीवन के क्या क्या तौर तरीके हैं। कर्म से लेकर परमात्मा तक जाने के मार्ग को उन्होंने बताया कि व्यक्ति को कर्म करते हुए आप परमात्मा तक कैसे जाएं। इसलिए कर्मयोग करें, आसक्ति से मुक्त हों, सत्य की खोज करें, क्षणिकता का ज्ञान प्राप्त करें, स्वधर्म का पालन करें, भावनाओं पर नियंत्रण रखें, विनम्रता और सम्मान सीखें, सहयोग और समर्पण का भाव रखें, मध्य मार्ग को अपनाते हुए आत्मा की पहचान करें। ये है जीवन का सार जो श्री कृष्ण ने सदियों पहले दिया था। और हम धन्य हैं मध्य प्रदेश वासी की, उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त करा था। सांदीपनि ऋषि से सांदीपनि के आश्रम में प्राप्त किया था, सुदामा के साथ भक्ति भाव के साथ प्राप्त किया था। जन्माष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूँ कि जीवन के साथ कृष्ण, समाजशास्त्री कृष्ण के सामाजिक संबंधों, सामाजिक सिद्धांतों, सामाजिक अवधारणाओं को आत्मसात करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।